नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देख लेते हैं आज देश और दुनिया की 15 बड़ी खबरें क्या थी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 9 अगस्त को हुए ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर केस मामले में आज देश भर में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की थी। इस दौरान आपात सेवाएं जारी रही, हालांकि ओपीडी बंद रहे। इस दौरान केंद्र ने हड़ताल कर रहे डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने की अपील की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने शनिवार को डॉक्टरों से हड़ताल समाप्त करने को कहा और उन्हें आश्वासन दिया कि स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव देने के लिए एक समिति गठित की जाएगी। मूडा घोटाले में सिद्धरमैया के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में राज्यपाल ने दी मंजूरी। कर्नाटक कांग्रेस कानूनी लड़ाई के लिए तैयार। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मूडा जमीन घोटाले को लेकर एक बड़ा फैसला आज दे दिया। राज्यपाल ने सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। राज्यपाल के फैसले के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस ने इस कदम को लेकर भाजपा पर हमला किया है। कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि राज्य सरकार इस तरह की चालों से डरने वाला नहीं है। अगर मूडा जमीन घोटाले की बात करें तो ये दरअसल मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण जमीन आवंटन से जुड़ा मामला है। गौरतलब है कि मूडा घोटाला 5,000 करोड़ रुपए का है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर मूडा द्वारा अधिग्रहित जमीन के एक टुकड़े को अपनी पत्नी के नाम से बदलने का आरोप है। बीते दिनों उदयपुर में 10वीं कक्षा के एक छात्र ने अपने साथी पर चाकू से हमला कर दिया था। घटना की सूचना मिलते ही उदयपुर में सांप्रदायिक तनाव फैल गया और आज चाकूबाजी के आरोप में छात्र के अवैध मकान पर सरकार ने बुलडोजर चला दिया। भागलपुर में सुल्तानगंज अगुवानी पुल का हिस्सा तीसरी बार गिरने पर बिहार में सियासत गर्म हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार पर टूट पड़े। उनका कहना है कि जब हमारी सरकार थी तो कारणों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था और उसके निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई की जानी थी। एयर इंडिया की दिल्ली से उदयपुर जाने वाली फ्लाइट में बोर्डिंग के समय यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। एयर इंडिया ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद प्रकट किया। दरअसल खबरों के मुताबिक पायलट और ग्राउंड स्टाफ के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। इस बात से आक्रोशित पायलट ने खुद को कॉकपिट में बंद कर लिया था। बोर्डिंग में देरी को लेकर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। विमानन कंपनी ने फ्लाइट बदलने का फैसला लिया, जिसके कारण बोर्डिंग में देरी हुई और यात्री देर तक एयरो ब्रिज पर फंसे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में 17 अगस्त को संपूर्ण हुआ तीसरा ग्लोबल साउथ समिट। इस दौरान बांग्लादेश की तरफ से अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस शामिल हुए हैं। कल ही पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच हुई थी फोन पर बात। बांग्लादेश में सत्ता बदल के बाद ये पहला मौका है जब दोनों देशों के नेता एक साथ किसी मंच पर नजर आए। 2008 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राना को झटका। अमेरिकी अदालत उन्हें कर सकता है भारत प्रत्यार्पित। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राना को अमेरिकी अदालत से झटका लगा है। तहव्वुर राना साल 2008 में मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड है। दरअसल अमेरिका की अपीलीय अदालत ने कहा है कि उसे भारत प्रत्यार्पित किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बड़ा हादसा टल गया। कानपुर और भीमसेन स्टेशन के बीच ब्लॉक सेक्शन में साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। दरअसल इंजन ट्रैक पर रखी किसी वस्तु से टकराई और कानपुर के पास पटरी से उतर गई। अभी तक घटनास्थल से किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। प्रशासन द्वारा राहत और बहाली का कार्य जारी है। गाजियाबाद से सामने आए इस मामले में 2 मुस्लिम युवकों ने अलग अलग मामलों में 2 हिंदू लड़कियों का बलात्कार किया, जिसके बाद उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन के लिए भी बाध्य किया गया। एक मामला गाजियाबाद के खेड़ा का है, वहीं दूसरा मामला क्रॉसिंग रिपब्लिक का है। जब लड़की से पूछा गया तो लड़की ने बताया कि लड़का उसे हिंदू बन के मिलता था। पेरिस ओलंपिक्स में इतिहास रचने के बाद पहलवान विनेश फोगाट शनिवार को भारत वापस लौट आई है। विनेश फोगाट का दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किसी गोल्ड मेडलिस्ट जैसा स्वागत हुआ। इस दौरान भारी संख्या में पहलवान भी पहुंचे। इस दौरान उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। साथ ही ओलंपिक मेडल विजेता रेसलर बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने विनेश से बात भी की। बांग्लादेश में चल रहा विरोध प्रदर्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इनका असर क्रिकेट जगत पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। 2024 विमेंस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी इस बार बांग्लादेश को मिली थी, लेकिन देश के हालात सही न होने के कारण बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सामने मेजबानी का प्रस्ताव रखा था। बांग्लादेश की हालतों का खामियाजा अब आईसीसी को भुगतना पड़ रहा है। अब आईसीसी एक बार फिर वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के लिए एक नए वेन्यू की तलाश में जुट गया है। ये टूर्नामेंट 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक खेला जाएगा। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा शुक्रवार को नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में की गई। ये समारोह भी जल्द आयोजित किया जाएगा। इस दौरान 1 जनवरी
22 से 31 दिसंबर 2022 के बीच केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित फीचर और नॉन फीचर फिल्मों को नॉमिनेट किया गया था। द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2024 में 12वीं फिल्म को मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। कार्तिक आर्यन बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। इसी बीच 3 दिवसीय द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न का भी आयोजन हुआ। इस दौरान विक्रांत मैसी की 12वीं फेल को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला। वहीं कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए बेस्ट एक्टर और पार्वती थिरुवोथु को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। शुक्रवार को तुर्की की संसद में सांसदों के बीच भिड़ंत हो गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष सांसदों के बीच जमकर लात घूंसे चले। मामले में कई सांसद जख्मी हो गए। यह हाथापाई तुर्की की संसद की जेल में बंद एक सांसद को लेकर बहस के बाद हुई। जेल में बंद इस सांसद से संसदीय छूट लिए जाने पर बहस हो रही थी। इस मामले का एक वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। वाशिंगटन पोस्ट ने अपने सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर जानकारी दी है कि अगर अमेरिका में आज चुनाव होते हैं तो डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार और मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस लोगों की पहली पसंद होगी। अमेरिका के दैनिक समाचार पत्र वॉशिंगटन पोस्ट ने बृहस्पतिवार को कहा, बाइडेन के चुनाव से अपना नाम वापस लेने के बाद से अब तक हैरिस ने लोकप्रियता के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर 2% अधिक अंक प्राप्त किए हैं और रविवार तक वो आगे दिखाई दे रही है। तो ये थी आज की देश और दुनिया की 15 बड़ी खबरें। इसी के साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15। नमस्कार।